हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 विथ योर मैथ्स टीचर रुचि अग्रवाल। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 लेते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 का रादर क्वेश्चन 1। उसका फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या कहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके अब न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके तीन तरह से सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट इज ग्राफिकली, सेकंड इज बाय एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अभी आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको वीडियो में, एक इंट्रो वीडियो में मेरे ले चुकी हूँ। तो अब हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, उसका वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, उसको रिपीटेडली रीड करो, देन स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, तो उसने कहा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स 10 हो गए। अब उनमें कौन कौन है? नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल्स और बॉयज़ हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? आपको दो वेरिएबल्स लेने, तो एक को गर्ल्स को आप एक वेरिएबल ले लोगे एक्स ले लेते हो लेट, तो बॉयज़ को आप क्या ले लोगे वाई। अब उनका सम, अब इससे आपको बनानी है दो इक्वेशन, ये जो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते कि हमें क्या क्या दे रहा, हमें क्या क्या लेट करना है, कौन सा वेरिएबल लेके चलना है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x. Similarly, let the number of boys be y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दो बनानी है? इसने कहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 में, तो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी क्या बन गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। सेकेंड में आपको कहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं। तो मैं गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगी, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये बन गई दो इक्वेशंस। अब आपको इसके निकालने हैं ग्राफ के लिए, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम वो पॉइंट निकालेंगे। जैसे कैसे, एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक बार x को 0 ले लिया, फिर पहले फर्स्ट इक्वेशन को लो, x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। या आपको इतना लंबा बड़ा ग्राफ में नहीं जाना है तो आप x को सपोज़ 5 लिया तो y को भी 5 लो। आप कुछ भी x की और y की वैल्यूज़ रखकर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले हम इक्वेशन 1 का करते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज़ y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको फर्स्ट मिल गया। अब जब आपने दूसरा हमने लिया x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं हम, या आप y इज इक्वल टू 4 ले लो। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा, आप y इज इक्वल टू भी 4 ले सकते हो। मैंने x इज इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू इज़ 10 माइनस 4, तो दैट इज़ y इज इक्वल टू 6। अब हम दूसरा पार्ट क्या है? दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है? x माइनस 1। ठीक है, हमने लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब व्हेन x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे भी मैंने 5 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5, ये प्लस का 5 है, वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। वाई की वैल्यू आपको क्या मिली? 1। अब हम ऐसा करते हैं, वाई को 0 ले लेते हैं। ठीक है, आपने एक बार वाई को 0 ले लिया तो क्या आ जाएगा? x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन। अब हम इसमें जर्नल कैसे करते थे? हम इसमें बना देते हैं बॉक्सेस। ठीक है, दोनों इक्वेशन के, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में ईजियर रहता है, हम आसानी से उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपकी इसमें बॉक्स बनाकर इसमें वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, और उसे हम ड्रॉ करेंगे हमारे दोनों
ग्राफ्स की दोनों लाइंस, ठीक है। अब ग्राफ में आपको ध्यान रखना है, आप पूरा ग्राफ लें इतना ज़रूरी नहीं है, आपकी जो जो वैल्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से एक पेज पर आप 2 से 3 ग्राफ्स भी बना सकते हैं। सो ऑलवेज सेव पेपर, ठीक है, जिससे कि आप एक वैल्यूज़ अगर आपकी इस तरह से हैं जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं हैं, 10 नहीं है, 12 15 नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो यू कैन यूज़ पेपर, ग्राफ पेपर फॉर 2-3 ग्राफ्स, राइट। लुक, अब x और y, ये मैं ले रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, दिस इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब x मेरे पास में 5 है तो y की वैल्यू क्या आई 5। जब मेरे पास में x 4 है तो y की वैल्यू क्या आई 6। दिस इज़ फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब x मेरे पास में 5 है तो y की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 4। अब इसको यूज़ कर कर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, ग्राफ आपको हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है, पर क्योंकि मुझे आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी आपके साथ में लिया है कि मैं पेन से ड्रॉ करूँगी। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेंसिल आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होनी चाहिए, पतली ड्रॉ होनी चाहिए, पेंसिल एकदम शार्प रखोगे ग्राफ के लिए, राइट। और जैसे जो जो चीज़ें मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ सारी आपको मेंशन करनी है। दूसरी चीज़, अभी जब भी हमको कोई ग्राफ ड्रॉ करना होता है या कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है, लाइन स्पेशली लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए हमने इनके 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं। हाँ, आप 2 से ज़्यादा निकाल सकते हो, फिर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बिना आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जब x 5 है, देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये प्लस जो x ये पॉइंट होता है o से जो x है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, o से जो x डैश है वो नेगेटिव x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। o से जो y है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है y का, और o से जो y डैश है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है y एक्सिस का। x एक्सिस पे 5, तो x एक्सिस पे 5, तो y एक्सिस पे भी 5। अब देखो, x पे 5 तो ये y पे भी 5, यहाँ पे y पे भी 5, तो ये हो गया एक पॉइंट आपका। दूसरा, व्हेन x इज़ 4 y इज़ 6, ये x पे 4 है तो इसे आप जाते जाइए y की लाइन में, ये आया 6, तो यहाँ पे आप एक लाइन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये लाइन ड्रॉ करिए। अब इस पर एक तो आपको कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, एक बार में आपकी सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। मेरी थोड़ी ग्राफ से बाहर निकली है, आपकी नहीं निकलनी चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको देने हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा 5 5, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट इज़ 4 और 6। अब ये भी आपको याद होगा जो 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था, क्या कि पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम x में 4 है तो फर्स्ट वी विल राइट 4 देन 6, राइट। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन को मैं ड्रॉ करने के लिए ले रही हूँ, x 5 है तो y 1 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ मिल रहा है, हियर समवेयर, ठीक है। x जब 4 है तो y इज़ 0, y 0 यहाँ पे ही रहेगा, तो ये पॉइंट मुझे मिला इसी x एक्सिस पे, ठीक है। तो अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमें ये देखना है कि ये लाइन कहाँ पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आया है यहाँ पर 7 3 पर, ठीक है। लुक, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x पे y और y पे 1, तो 5, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x पे 4 y पे 0। वन मोर थिंग, आपको इसके ऊपर अपनी इक्वेशन भी लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये वाली इसकी कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जो कॉमन सॉल्यूशन हमारा आया है ये 7 3 पर आया है, तो इसे हम लिखेंगे 7, 3, ठीक है। तो इन्होंने आपसे पूछा था कि भाई इसका सॉल्यूशन बताना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 7 इज़ x एक्सिस, ठीक है। 7 इज़ x एक्सिस, तो x को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, x को हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो फ्रॉम ग्राफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई हैं, 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज़, सॉरी नॉट विजिबल, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3,
ठीक है, तो ये आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 7 है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 3। अब हम इसका लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. राइट, हम क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। तो देखो इसने कहा है कि पेंसिल और पेन्स दो चीज़ लिए हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन्स जिसकी कॉस्ट आपको ₹50 कह रखा और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स जिसकी टुगेदर कॉस्ट आपको कही है ₹46। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लेट किसको चेक करके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें लेट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, राइट। नेक्स्ट लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। इसने कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 1 पेंसिल की कॉस्ट 7 x है, तो 5 पेंसिल्स की फर्स्ट केस में क्या है, पेंसिल 5 है, 1 पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5x प्लस 7 पेन्स, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कहा है इसलिए मैंने एडिशन लिया है। तो 1 पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y। इन दोनों की मिलकर कॉस्ट बन रही है ₹50। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपको कहा है 7 पेंसिल्स यानी 7x और 5 पेन्स यानी 5y, इन दोनों की कॉस्ट इज़ ₹46, ठीक है। तो अगेन इसका भी हमें क्या निकालना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। जब ग्राफिकल सॉल्यूशन हमको निकालना है इसका, तो हमें पहले इसके लिए वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेट कर, ठीक है। तो जब हम x को, अब हम इसमें आपको क्या ध्यान रखना है इस ग्राफ में पर्टिकुलरली, इस तरह के जब ग्राफ आते हैं आपका डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, आपको लेना है तो डेसिमल में आप ले सकते हो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होती है, बट जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्रॉ करने का टाइम भी आपका बढ़ जाता है। तो हम इस तरह से वैल्यूज़ लेंगे कि अगर आप सपोज़ y को ले रहे हो, लेट कर रहे हो कि कुछ भी वैल्यू ले रहे हो, लेट y की वैल्यू आपने 0 ली, तो ये जो वेरिएबल है ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या x की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ये वेरिएबल किससे डिविजिबल हो, 7 से, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, राइट। सबसे पहले मैंने क्या करा, x को अगर मैं 3 लेती हूँ 15, वहाँ से माइनस करूँगी 35 आ जाएगा, 35 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले मैंने x को लेट कर लिया 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो दिस इज़ 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 और y इज इक्वल टू क्या हो गया 35 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ 5। जब x 3 है तो y आपका आया है 4, राइट। अब हम y को अगर 0 लेकर चलेंगे, y को अगर हम 0 लेकर चलेंगे तो 55 से डिविजिबल होगा। तो दूसरी वैल्यू मैं ले रही हूँ व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, राइट। तो 5x ये 0 हो गया इज इक्वल टू 50, therefore x is equal to 50 divided by 5 that is 10, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं और हम उसकी वेरियस वैल्यूज़ निकालते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, अगर मैं x को x को अगर आप 8 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा। तो 56 को अब 5 से 56 को वहाँ ले जाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि माइनस का होगा, तो 10 मिलेगा हमें जो कि 5 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं x इज इक्वल टू 8। तो दिस इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। दिस विल गिव्स यू 7 8 जा 56 प्लस 5y। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके एक ऐसी वैल्यू ले लेनी है जो डेसिमल में आपको ना मिले, तो दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो 46 माइनस 56
विच गिव्स यू y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज -2। तो y की एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिली -2। अब नेक्स्ट, अब हम और क्या ले सकते हैं, y को 50, हाँ y को अगर हम 5 ले लें तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 25 को 46 में से माइनस करेंगे, यू विल गेट 21 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो व्हेन y इज इक्वल टू 5, राइट, तो दिस इज 7x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ 3, 7 3 जा 27। अब हम इसकी ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करी हैं इसकी हम टेबल्स बना लेंगे, जिससे कि हमारे लिए ग्राफ में पुट करना आसान हो जाएगा और हम उसका परफेक्ट ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाते समय टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, राइट, और आप एकदम पॉइंट परफेक्ट करोगे, आपकी लाइंस परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम शार्प, एक ही बार में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, वहाँ पे आपको सब में कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो इक्वेशन आपने हर लाइन पर, दोनों लाइंस पर लिख देनी है। पहली हमारी इक्वेशन है इसमें 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड दिस वन इज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दिस इज x, दिस इज y। When x is 3, तो y comes to be 5. When y is 0, then x comes to be 10. Second में x और y, when x is 8, y is -2. When y is 5, x is 3. ठीक है, तो अब हम इसका लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर पे पहले से ही बना के रख रखा है आप लोगों के लिए, तो इसे हम इसके साथ में बनाएंगे। When x is 3, y is 5. तो 3 in the line of 5, this is first point. When x is 10, this is 10, y is 0. तो second point is this. तो ये आपको एक मिल जाएगी लाइन, परफेक्ट लाइन। आपको पता है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, तो हमने इसी तरह से 2 पॉइंट्स ले लिए। हम इसे कोऑर्डिनेट दे देंगे, दिस इज़ 10 0 एंड दिस इज़ 3 5 और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगेन बता रही हूँ आपको, मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ जिससे प्रॉपरली विजिबल हो आपको, लेकिन आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। x पे 8, y पे -2, तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ लाई करेगा, x प्लस का 8 और y का -2। x पे 3, x इज़ 3 एंड y इज़ 5। इन द लाइन ऑफ 3 वी नीड टू 5। ओह, ये तो सेम आ गया हमारा, क्या बात है। ठीक है, तो हमारे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको इसी सॉल्यूशन में ही मिल गए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन ऑफ द ग्राफ। दिस कोऑर्डिनेट इज 8, -2, दिस कोऑर्डिनेट इज 3, 5, राइट। इसका कॉमन पॉइंट भी सेम है 3, 5। इसकी दिस इक्वेशन इज नेम्ड 7x, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ, आई एम सॉरी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 और जो आपको कॉमन पॉइंट मिला है वो 3 और 5, यानी ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी 5 की वैल्यू जो आपको ये सॉल्यूशन देगी। ठीक है, यानी x हमने क्या लेट करके चले थे, हम पेंसिल की कॉस्ट लेट करके चले थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ दे देंगे हमारे लास्ट में आंसर में। आप आंसर अपना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लिखेंगे, बॉक्स बना दीजिए या स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ग्राफ से हमें क्या मिला, ग्राफ से हमें मिला सॉल्यूशन 3, 5। तो कॉस्ट ऑफ x हम क्या लेके चलें, x हम लेके चलें एक पेंसिल की कॉस्ट और y हम लेके चलें एक पेन की कॉस्ट। जो x की कॉमन वैल्यू आई 3, वो किसकी कॉस्ट है, एक पेंसिल की, और जो y की कॉमन वैल्यू आई वो है कॉस्ट है एक पेन की, राइट। तो बस यही हम अपने आंसर में दे देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5।
ठीक है, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये कॉमन सोल्यूशन था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अपनी रुचि मैम को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दिस विल हेल्प योर फ्रेंड्स आल्सो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।